जय हिंद सभी बच्चों को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियरिंग हब में। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों, सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास लगभग तीसरी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड क्लास रहेगी आपकी। वॉइस वगैरह क्लियर है? जरा मुझे बताएं, अगर क्लियर लग रहा है आपको तो मुझे अवगत कराएं। सारी चीजें क्लियर है तो यस और नो? लाइव हो चुका हूँ क्या मैं? एक सेकंड, मुझे ही देखना पड़ेगा। चलिए, मैं लाइव हूँ, देख सकता हूँ मैं आपके कमेंट। एक सेकंड, मुझे ही देखना पड़ेगा। चलो, धन्यवाद धन्यवाद। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? मल्टीमीडिया पढ़ रहे थे, है ना। मल्टीमीडिया हम बहुत अच्छे से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। मल्टीमीडिया में हमने सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहले मेरा नाम रजत कुमार छारिया है, आप जानते ही हैं। पढ़ाने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, एग्जाम्स बढ़िया क्लियर करके बैठा हुआ हूँ। बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगे। चलो, बाकी मल्टीमीडिया के बारे में हमने एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया की परिभाषा, ये सारी बात हम कर चुके हैं हमारे लेक्चर्स में, है ना। हमने कल क्या देखा था? कल हमने ये एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया में MIDI देखा था, वीडियो देखा था हमने, स्ट्रीमिंग देखा था, एनिमेशन देखा हुआ था हमने, वर्चुअल रियलिटी देखा था, और मल्टीमीडिया डिवाइसेस में मैंने कीबोर्ड स्टार्ट कर दिया था। प्रॉपर तरीके से आपको एक एक की मैंने यहाँ पर बताई थी। और इसके बाद मैंने आपको बताया था माउस, यहाँ पर बताया था माउस का मैंने बताया था आविष्कार किसने कराया है, बना इन्वेंट किसने करा है, डगलस सी एंजलबर्ट। और आपको मैंने क्या है कि माउस कौन सा डिवाइस है? ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब एक जगह से चीजें पकड़ेगा और दूसरी जगह पे क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। कॉपी पेस्ट वाला डिवाइस हमें देखने के लिए मिलता है। चलो, एक बार जरा अटेंडेंस लगा देना, एक बार जरा चैट बॉक्स में बता देना कि आप लोग सब लोग आ गए हैं, तो फिर हम आगे बढ़ाएं फटाफट। सब लोग आ गए हैं क्लास में? सब लोग आ गए हैं, यस और नो? आज संख्या कम लग रही है मुझे क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक जो हम आपके मल्टीमीडिया डिवाइसेस में देख रहे हैं, वो देखने को मिल जाएगा आपको ट्रैक बॉल। देखो, सबसे पहली बेसिक चीज, ये ट्रैक बॉल हमें माउस जैसा देखने के लिए मिल रहा है। ट्रैक बॉल हमें माउस जैसा देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं, इजराइल खान साहब, मैंने बिल्कुल दोनों क्लासेस में अलग अलग बताया है। मैंने आपको ये बताया था, देखो यहाँ पे लिखा होगा, मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कहीं लिखा होगा, मैंने बताया था कि ऑडियो में क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा MPEG का। अगर वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कैसा पूछा जाएगा, और यहाँ पर MPG में मूविंग हो जाएगा जब इसका जो परिपेक्ष रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा, वीडियो से संबंधित रहेगा, है ना। क्वेश्चन दिया जाएगा कि मल्टीमीडिया एलिमेंट्स में, वीडियो में MPEG का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इस तरीके से दिया जाएगा। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स में, वीडियो एलिमेंट में MPEG का फुल फॉर्म क्या है, या ऑडियो एलिमेंट में MPEG का फुल फॉर्म क्या है। MPEG में अगर ऑडियो में है तो मोशन आएगा, M का फुल फॉर्म, और अगर यहाँ पर वीडियो में है तो क्या? मूविंग आएगा। ठीक है, अब क्लियर है खान साहब? क्लियर है ना। अब अगर कुछ भी नहीं आया तो मूविंग लगा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट पूछ लिया कि MPEG का फुल फॉर्म क्या है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लगाकर आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओम प्रकाश जी स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, क्लियर है। चलो वापस चलते हैं हम। मैंने उसको बहुत अच्छे से बताया था, क्लास थोड़ी सी मिस हो गई थी आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो, अपना अगला टॉपिक है ट्रैक बॉल। तो देखो, कहीं ना कहीं ट्रैक बॉल आपको माउस जैसा दिख रहा है ना, ऐसे ही दिख रहा है, माउस जैसा दिख रहा है। अब देखो, ट्रैक बॉल में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर होता है, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल जाता है कि ये तो सर ट्रैक बॉल हमें माउस की तरह ही देखने को मिल रहा है। माउस की तरह देखने के साथ साथ यहां पर अगर मैं, जैसे कि ये मेरा क्या है? माउस है। ठीक है, मैं लेकर आया हूं सारी चीजें आज। ये माउस है, इसको मैं इस तरीके से घुमाता हूं चारों साइड। जब मैं इसको घुमाता हूं तो ये आपको मेरा जो पेन है ना, वो ऐसे ऐसे घूमते नजर आ रहा है, समझ रहे हो। जब मैं माउस घुमा रहा हूं तो उसका पॉइंटर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी माउस के जो नीचे होता है ना, सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर यहां पर काम कर रहे होते हैं। अब वही चीज क्या होती है, ट्रैक बॉल में जो सेंसर है वो ऊपर बाल के रूप में, बॉल के रूप में लगा दिया जाता है। गुड इवनिंग सर जी, सिपाही सर जी स्वागत है। ठीक है, तो समझ में आया। माउस में जो आपका सेंसर है वो नीचे होता है। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरा ये पॉइंटर देखो इस तरीके से हिलता है ना। और अगर यही चीज मैं यहां पर ऊपर लगा दूं तो ये क्या बन जाती है? ट्रैक बॉल बन जाती है। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ, माउस और ट्रैक बॉल में अंतर क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया ट्रैक बॉल की जरूरत क्या पड़ गई।
पॉइंट तो है कि सर काम माउस जैसा कर रहा है तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो देखो क्या होता है, कभी कभी समझना मैं क्या बात बोल रहा हूं, लिखेंगे 2-3 पॉइंट लिखेंगे अभी समझना। कभी कभी हम इतनी हाई प्रोफाइल वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं, समझना, हाई प्रोफाइल वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं हम, कभी कभी एक्सरा प्रॉपर जगह पर जाकर एमआरआई कर रहे होते हैं। एमआरआई पूरी बॉडी की होती है लेकिन बॉडी के विशेष पार्ट की भी होती है। तो ऐसे टाइम पर हम हमारे माउस को इस तरीके से नहीं हिला सकते। माउस को हिलाएंगे तो जो पॉइंटर है वो गलत जगह जा सकता है और आपका डेटा गलत हो सकता है। तो इस टाइम पर हम किस चीज का यूज करते हैं, ट्रैक बॉल का यूज करते हैं, समझना। अब ट्रैक बॉल में ऊपर ही है तो आप जिस तरीके से उंगली धीमे धीमे चलाओगे ना उसी तरीके से आपका ये पॉइंटर जैसे घूम रहा है ऐसे घूमेगा। अब इसका गुड इवनिंग अशोक जी, अशोक सर जी गुड इवनिंग। अब अगर मैं बात करूं ट्रैक बॉल का एक और एग्जांपल बताऊं, एक आपने पोस्ट सुनी होगी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, समझना मैं सर समझा रहा हूं, हम लिखेंगे है ना, बस समझना, मेरी बातों पे ध्यान देना। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पोस्ट होती है एयरपोर्ट पे होती है, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलर रोड पे होता है ना, हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस वाले लोग होते हैं, वैसे ही एयरपोर्ट पे होता है ट्रैफिक कंट्रोलर। इस तरीके का टावर बना होता है, टावर में कौन बैठते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठते हैं। तो उनको इस तरीके से स्क्रीन पे बहुत सारी फ्लाइट दिख रही होती हैं और यहाँ पर क्या लिखी होती है, हाइट लिखी होती है कि कौन सी फ्लाइट कौन सी हाइट पे उड़ रही है। तो जब उनको बहुत सारी फ्लाइट एकदम बिंदी बिंदी से आकार की उनको फ्लाइट्स दिखती हैं बहुत बड़ी स्क्रीन पे, तो जब उस टाइम पर इनको क्या करना होता है, एक किसी फ्लाइट पे क्लिक करना होता है, उसकी डिटेल निकालनी होती है, ये सारी बातें उससे कनेक्ट करना होता है। तब वह माउस का यूज नहीं करते क्योंकि माउस का यूज करेंगे तो ये पॉइंटर जल्दी इस साइड से इस साइड भाग जाएगा। तो एक्यूरेट पॉइंटिंग जगह पर जाने के लिए वो वहां पर ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। क्लियर, मेरे साइड से क्लियर हुआ, यस और नो, कि माउस की जगह पे ट्रैक बॉल का क्यों यूज होता है या फिर ट्रैक बॉल की क्या जरूरत पड़ी बनाने की, जरा ये बताना, यस और नो। मैंने बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करी है, यस और नो चैट बॉक्स प्लीज। अब मैं लिखवा रहा हूं, अभी समझ लिया, अब मैं लिख लिया हम 3 से 4 पॉइंट कि ट्रैक बॉल में महत्वपूर्ण आईएमपी पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड मैं लिटरली बोल रहा हूं प्लीज वाई और एंड जरा चैट बॉक्स में लिखते रहे ताकि मुझे पता रहे कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, मुझे दोबारा तो नहीं पढ़ाना है, ठीक है। चलो वापस आते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ट्रैक बॉल का इन्वेंटर पूछा जाता है कि भैया आविष्कार किसने करा, तो आप याद रखना राल्फ बेंजामिन ने क्या करा था, आविष्कार करा था, इन्वेंशन करा था किस चीज का, ट्रैक बॉल का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, माउस की सिमिलर टू माउस की तरह होता है, माउस की तरह होता है, बिल्कुल अपन सीधे सीधे पॉइंट लिख रहे हैं। तो चौथा आप उदाहरण लिख सकते हो, उपयोग कहां कहां होता है, तो उपयोग मैंने बता दिया, कहां पर, चिकित्सा क्षेत्र में है ना, मेडिकल इंडस्ट्री में, और आप लिख सकते हो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में, एटीसी में, है ना, इसमें हमें ट्रैक बॉल का यूज हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब चिकित्सा क्षेत्र में 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक दो चीजें पूछी जाती है, कैड और कैम। अब वहां पे भी यूज होता है, जब कैड, देखो कैड का फुल फॉर्म शायद मैंने लिखवाया क्या अभी तक, CAD और CAM, इसका फुल फॉर्म हम लिखे हैं क्या अभी तक। जब हम कुछ डिजाइन वगैरह बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं कैड और कैम का, ठीक है, डिजाइन वगैरह, कुछ वेबसाइट वगैरह बना रहे होते हैं तो याद रखना कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मैंने लिखवाया है, नहीं लिखवाया लिख लो, एडेड डिजाइन। और यहां पे है कैम का, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये सब काम होते हैं। जैसे कैम का यूज होता है जैसे आर्किटेक्चर, जो घर वर का नक्शा बना के देते हैं, पुल वगैरह का नक्शा बना के देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है, इनमें भी यूज होता है किसका, ट्रैक बॉल का। कि देखो अगर घर का नक्शा बना रहे हैं तो छोटी छोटी माइनर डिटेल का ध्यान रखना होगा कि घर में किस तरीके से गेट लगेंगे, गेट की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, कौन सा कलर कहां आ जाएगा, डिजाइन कैसी आएगी। तो जब जो आपके आर्किटेक्ट लोग होते हैं तो वहां पर इस चीज का यूज करते हैं, किसका, कैम का, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAM है, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ ट्रैक बॉल बताया, 3 चीजें बताई, आविष्कारक बेंजामिन
रॉल्फ बेंजामिन माउस की तरह होता है, उपयोग मैंने बता दिया, कैड और कैम की फुल फॉर्म मैंने बता दी। यहां पर हमारा ट्रैक बॉल खत्म होता है। अब हम चलते हैं फटाफट कहां पर, दूसरी चीज पर, वो देखने के लिए मिल जाएगा हमारे का जॉयस्टिक। बहुत अच्छी चीज है, बहुत मजेदार चीज है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जॉयस्टिक में, एक चीज आपको समझ में आई होगी कि जो इसका आविष्कार, जॉयस्टिक देखो ये दो तरीके के जॉयस्टिक में दिखा रहा हूं, फोटो समझना, इस तरीके से जॉयस्टिक है और इस तरीके से जॉयस्टिक है। और एक और जॉयस्टिक है जो आजकल हम गेम्स में यूज करते हैं ना, इस तरीके से कुछ लगा होता है एक गियर टाइप से, और ऐसे घुमाएंगे तो आपकी जो मोटरसाइकिल है वो इस साइड जाएगी, कार इस साइड जाएगी, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब देखना जो ये पुरानी वाली जॉयस्टिक है, इसका यूज होता था कहां पर, एरोप्लेन वगैरह में। एरोप्लेन वगैरह में आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी, तो इस तरीके से डंडा लगा होता था, उसको ऐसे खींचते थे तो ऊपर एरोप्लेन जाता था, थोड़ा सा आगे कर देते तो नीचे साइड जाता था। समझ रहे हो, आजकल तो प्रॉपर तरीके से हैंडल लगा होता है। तो जो पुरानी जॉयस्टिक है जिनका यूज कहां होता था, एरोप्लेन वगैरह में होता था, उसका आविष्कार करा था, देखने को मिल जाएगा कौन, सीबी मिरिक। सीबी मिरिक, एक सेकंड इसको मिटाना ही पड़ेगा। MIRIC। ठीक है, फिर ऐसे जॉयस्टिक का इन्वेंशन आगे होता रहा, जॉयस्टिक की साइज छोटी होती रही और सारी चीजें देखने को मिली। और पहला जो गेमिंग जॉयस्टिक था, है ना, दोनों अलग चीज है। गेमिंग जॉयस्टिक, गेमिंग जॉयस्टिक का आविष्कार करा था, ये आपको देखने को मिल जाएंगे कौन, रॉप हार्बर, ROPH, रॉप एच बर, रॉप एच बर, हार्बर बोल सकता हूं लेकिन एच अलग डॉट में आएगा और बर आएगा। रॉप एच बर हमें देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने गेमिंग जॉयस्टिक बनाई थी। जॉयस्टिक कुछ नहीं है, एक आपको गियर के आकार का क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखने को मिलता है जो किससे जुड़ा होता है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है। मूल रूप से गेमिंग के लिए उपयोग होता है। आजकल पुराने वाले में कैसे यूज होता था, ये आपको एरोप्लेन वगैरह में यूज होते हुए दिख जाता था। ठीक है, दोनों चीजें ही लिखना है जॉयस्टिक में, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। क्लियर, चलो दिख नहीं रहा है तो मैं ऐसे हो जाऊं, पुराना वाला नहीं दिख रहा है क्या। अब मैं थोड़ा सा जो आपकी पिक्चर्स है उनको थोड़ा सा साइड में लगाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो वो नहीं दिखेगा। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें तीसरा जो हमें देखने को मिल जाएगा मल्टी मीडिया डिवाइस, वो देखने को मिल जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा स्कैनर। ठीक है, वो देखने को मिल जाएगा क्या, स्कैनर। ठीक है, एक चीज और लिख लो जॉयस्टिक में, ये जो बटन लगे होते हैं ना जॉयस्टिक में, ये बटन दिख रहे हैं साइड में, यहाँ पे इसके ऊपर भी एक काला काला बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लो यार। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि जॉयस्टिक के बटन को क्या कहते हैं, ट्रिगर्स कहते हैं। लिख लो भाई, ट्रिगर्स। ट्रिगर्स, ठीक है, ये लिख लो, ट्रिगर्स कहते हैं इसको। लिख लो। एक सेकेंड, जो आपने एरोप्लेन में लिखा है, मैं इसको ही कंफर्म कर रहा था, एरोप्लेन में मुझे थोड़ा सा सही नहीं जा रहा था। ये एरोप्लेन वाला जो बनाया था वो इनने नहीं बनाया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करना, इसको इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। इसमें लिख लेना एडविन, सॉरी 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 इस चीज के लिए, एडविन, एडविन हर्बर्ट, एडविन हर्बर्ट ने बनाया था। वैसे आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए लिखवा रहा हूं उसको, सिर्फ इतना याद रख लेना। गेमिंग जॉयस्टिक आपको देखने को जाएगा रोप एच बियर, रोप एच बियर ने इसको बनाया हुआ था। इस चीज के लिए माफी चाहता हूं, है ना, इस चीज के लिए माफी चाहता हूं। एडविन हार्वेस्ट, ये आप बना सकते हो क्या, एडविन हार्वेस्ट। चलो वापस चलते हैं।
अब मैं बात करता हूं आपको स्कैनर का। तो स्कैनर क्या करता है, अगर कोई भी, आपने पता होगा क्या होता है, अगर कोई भी मैंने फाइल दी कैसे, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, मैंने क्या दी, जैसे कि ये मैंने अपनी डायरी दे दी हार्ड कॉपी के फॉर्म में, तो मैंने स्कैनर पे रखी, तो स्कैनर क्या कर लेगा, स्कैन कर लेगा इसको, किस रूप में स्कैन कर लेगा, डिजिटल रूप में स्कैन कर लेगा और फाइल को सेव कर देगा। काम यही करता है स्कैनर, ठीक है, फाइल को सेव कर लेगा। और वह फाइल कौन यूज कर सकता है, कंप्यूटर फुल कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। चलो, अब अगर वो यूज कर सकता है कंप्यूटर, तो याद रखना सबसे पहली चीज, स्कैनर से स्कैन की गई फाइल हमें कैसे फॉर्म में देखने को मिल जाती है, तो देखो हमें लगभग लगभग आपको पीडीएफ फॉर्म में भी देखने को मिलती है, ठीक है, पीएनजी फॉर्म में भी देखने को मिलती है, ये चीज याद रखना है ना, जेपीजी फॉर्म में भी देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं, ये डिपेंड किस पे करता है, स्कैनर पे डिपेंड करता है ना। जो फाइल का फॉर्मेट रहेगा वह आपके स्कैनर पे डिपेंड करेगा कि, और आप पर डिपेंड करेगा कि आप उस स्कैनर से फाइल को जो एक्सेस कर रहे हो या स्कैन कर रहे हो, उस फाइल का आपको फॉर्मेट क्या चाहिए। पीडीएफ में भी होता है, पीएनजी में भी होता है, जेपीजी में भी होता है, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था, शायद मैंने बता दिया पिछली क्लास में, कि पीडीएफ और पीएनजी में अलग अलग अंतर क्या हो जाता है, सॉरी जेपीजी और पीएनजी में, है ना, ये पूछा होगा। तो मैंने बताया था क्या, जेपीजी पीएनजी बता दिया था, यस और नो करना जरा, जेपीजी और पीएनजी इसमें अंतर बता दिया था, यस और नो करना, नहीं बताया तो लिख देना। चलो आगे देखते हैं। अब आपको याद रखना है इसके आविष्कारक, ठीक है, स्कैनर के आविष्कारक पूछे जाते हैं, याद रखना भैया, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें है वो सीबी, इसमें जो आविष्कारक देखने को मिल जाएंगे ना स्कैनर के, बता दिया था, चलो बढ़िया, प्रॉपर बता दिया था ना, समझ में आ गया था, अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं इसके आविष्कारक देखने को मिल जाएंगे, सीबी मिरिक, सीबी ठीक है, इसके स्कैनर के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सीबी मिरिक हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं स्कैनर से फाइल फॉर्मेट, तो मैंने बता दिया, क्लियर, फाइल फॉर्मेट मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें डेप्थ कितनी देखने को मिल जाती है, ठीक है, डेप्थ कितनी देखने को मिल जाती है, तो याद रखना एक नॉर्मल स्कैनर की जो डेप्थ होती है वो 24 बिट्स देखने को मिलती है। अब मैं समझाता हूं डेप्थ क्या है, थोड़ा सा रुकना, मैं जो लिखवा रहा हूं उसको लिखना। और अगर मैं बात करूं हाई डेप्थ, ठीक है, हाई डेप्थ देखने को मिलती है मुझे 36 से 48 बिट्स, ये क्या होती है, मुझे हाई डेप्थ देखने के लिए मिल जाती है, HIGH, हाई लिख लो इसमें। अब डेप्थ मतलब याद रखना, ये आपकी क्वालिटी को डिफाइन करेगा कि जो आपका फाइल है वह कितनी अच्छी क्वालिटी में स्कैन हुआ है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि नॉर्मल स्कैनर की डेप्थ कितनी देखने को जाती है, 24 बिट्स आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। फिर आप यहां पर याद रखना कि हाई कितनी जा सकती है, 36 से 48। फिर आगे आपको यहां पर याद रखना है कि मैक्स साइज कितनी हो सकती है, क्वेश्चन बन सकता है भाई, है ना, कि टॉपिक ही आपका दिया हुआ है क्या, मल्टीमीडिया डिवाइसेस। चलो, अगर मैं बात करूं यहां पर मैक्स साइज कितनी देखने को मिल जाएगी, तो मैं सिर्फ 100 MB तक की फाइल की साइज को क्या कर सकता हूं, स्कैन कर सकता हूं स्कैनर से, ठीक है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि स्कैनर किसका प्रोटोटाइप है ना, तो ये आप कहीं पर लिख लो साइड में, ये किससे बना हुआ है स्कैनर, ये पहले होता था फैक्स मशीन, फैक्स मशीन, तो आगे चलकर फैक्स मशीन से ही क्या बना, आगे उसमें इन्वेंशन होते रहे और स्कैनर हमारा बन गया। अब यहां पर पूछा जाता है कि स्कैनर के लिए हम कौन कौन से पोर्ट यूज करते हैं। पोर्ट मतलब कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां पर स्कैनर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम 2-3 पोर्ट यहां पर देख लेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण जो रहेंगे वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले देखो पैरेलल पोर्ट, आपको पता है ना, एक ब्लू कलर का ऐसा होता था, इस तरीके से बना हुआ होता था, यहाँ पे बहुत सारे होते थे इस तरीके से। पहला तो ये हो गया पैरेलल पोर्ट। फिर हमें देखने को मिल जाएगा, यूज होता है, कभी कभी पूछा जाता है GPIB,
जीपीआईबी पोर्ट पूछा जा सकता है, तो यहां पर लिखना है ना, जीपीआईबी पोर्ट अगर लिखना है तो लिख लेना, बाकी जनरल पर्पस हमें देखने को जाता है इंटरफेस बस, इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी हम किस चीज का यूज करते हैं, अभी हम यूज करते हैं यूएसबी पोर्ट का। यूएसबी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अभी हम यूएसबी का यूज करते हैं, यूएसबी 1.0, 3.0, 4.0, इस तरीके से हम देखते हैं। क्लियर। और आजकल सबसे लास्ट में यूज होने लग गया है, हम डायरेक्ट कनेक्ट किससे करते हैं, फायर, जो फायर वायर होता है ना, फायर वायर से कनेक्ट करते हैं। यूएसबी भी आगे जाके जाने लग गई है, और उसको कभी कभी कहा जाता है कि फायर वायर का एक और रूप क्या है, किस रूप में लिखा जाता है, एक और नाम क्या है, तो वो आप देखेंगे IEEE 1394, ये फायर वायर का एक और नाम हमें देखने को मिल जाता है। इस तरीके से पोर्ट या फिर इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो। ऊपर से तो नहीं जा रहा, ऊपर से तो नहीं जा रहा, ज्यादा डेटा तो नहीं हो रहा है ना, ज्यादा डेटा तो नहीं हो रहा। मैंने कोशिश करी है, मैं 3 से 4 पॉइंट ही दूं एक चीज में, ज्यादा पॉइंट देने की कोशिश मैं कर भी नहीं रहा हूं, है ना। कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही भाई लोगों। चलो अभी हम एक दो और पढ़ेंगे। जीपीआईबी का फुल फॉर्म बता दूं यार, देखो पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, लेकिन अगर लिखना है तो जनरल पर्पस इंटरफेस बस लिख लो, जनरल पर्पस इंटरफेस बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं ज्यादा डेटा में जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये जीपीआई के फुल फॉर्म नहीं पूछे जाएंगे, जो लिखा होता है फुल फॉर्म लगभग वही पूछेंगे, इसलिए मैं उस चीज को छोड़ रहा हूं, है ना। फायर वायर मैंने स्टार लगा रखा, IEEE 1394, गलती से पूछ लिया तो याद होना चाहिए। कितनी डेप्थ हाई कितनी होती है, मैक्स साइज कितना होता है, बनाया किसने है, फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, कौन सी मशीन का ये अपग्रेड वर्जन है, सारी चीजें हमने सामने लिख दी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं भैया माइक्रोफोन। ठीक है, तो माइक्रोफोन में 2-3 चीजें याद रखनी है और इसको खत्म करते हैं। सब मैं बता चुका हूं, माइक्रोफोन में किस तरीके से आवाज रिकॉर्ड होती है, क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे बदला जाता है, सारी बात हो चुकी है। ठीक है, हुई है कि नहीं। अगर मैं बात करूं, सीधा सीधा लिखो, आविष्कार किसने करा माइक्रोफोन का, आविष्कार की अगर मैं बात करूं, बनाया किसने था, तो एमाइल बर्नियर, एमाइल बर्लिनियर। फिर यहां पर देखने को मिल जाएगा करता क्या है, तो ये देखने को मिल जाएगा साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। सब बात हो चुकी है इसके बारे में, डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। अगर मैं बात करूं कौन से इसमें जैक कौन कौन सा यूज होता है ना, जो जैक मतलब आपको कैसे दिखाऊं, एक आपको जिस तरीके से आप कनेक्ट करते हो ना फोन में, आजकल तो ब्लूटूथ के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ 5, ब्लूटूथ 4, 4.0, 5.0। पहले आते थे जैक इस तरीके से डंडी निकली होती थी, उसको लगाना पड़ता था, अभी भी आप हो सकता है यूज कर रहे हो। तो वो अगर देखा जाए कितने mm का जैक यूज होता है, तो पहले 6.35 mm का जैक यूज होता था इसको कनेक्ट करने में कंप्यूटर में, और आज के टाइम पर कितने mm का, आज के टाइम पर होता है 3.5 मिलीमीटर का क्या जैक कनेक्ट होता है यहाँ पर माइक्रोफोन को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए। दोनों याद रख लेना, 3.5 mm ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ज्यादा अच्छे से याद रख लेना, है ना, क्वेश्चन बन सकता है। आविष्कारक याद रखना एमाइल बर्नियर। ठीक है, बात क्लियर। माइक्रोफोन में 3 चीजें हैं, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तीनों लिख लिए मेरे हिसाब से, आप लोगों ने लिख लिया होगा, साथ साथ लिख रहे होंगे। अब मैं बात करता हूं, इसके बाद हम देखते हैं क्या, वेबकैम। वेबकैम, ठीक है, चलो वेबकैम के सहारे से ही आप मुझे देख रहे हैं। टाइप वो हनुमान जी बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा, अगर मैं माइक्रोफोन के टाइप में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उतने डिटेल में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर भी आप अगर उतना डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए।
फिर वो, अब अगर मैं बताऊं ना, तो फिर वो एक क्लास पूरे टाइप पे चली जाएगी माइक्रोफोन में, और हम पूरी क्लास माइक्रोफोन की ही करेंगे, और आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत डेटा हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था जरा मुझे बताएं, बताएं बताएं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आया था, मैं देख लूं, बताइए क्या आया था। डायनेमिक माइक्रोफोन आया था, कंडेंसर माइक्रोफोन आया था, रिबन माइक्रोफोन आया था, क्या आया था? कंडेंसर का टाइप का पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, अभी अपनी एक क्लास और रहेगी, उसमें मैं इसको डेप्थ में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा सा अपन नेक्स्ट क्लास में डेप्थ में कर देंगे, कोई दिक्कत। तीनों बता दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, ऊपर ऊपर से बता दूंगा, ताकि आपका यहां से क्वेश्चन ना बने, मतलब क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर। यहां से मैं इस जगह को खाली छोड़ रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, टाइप लिख देंगे, ठीक है। लगभग इतना मैं कवर कर दूंगा, ऊपर ऊपर से प्रॉपर आपकी चीजें बता दूंगा, जो जो उसमें आईएमपी होगा। चलो वापस आते हैं वेबकैम में। अब वेबकैम के टाइप से तो नहीं पूछा है, चलो वेबकैम में अगर बात करें, क्या कर रहा था वेबकैम के माध्यम से आप मुझे देख रहे होते हो। ये क्या करता है, वीडियो सिग्नल को पल्स में चेंज करता है, पल्स में चेंज करने के साथ साथ स्टोर करता है, कहां पर, कंप्यूटर में। कंप्यूटर से स्टोर करने के बाद वापस से हम इसको इंटरनेट के माध्यम से आप तक भेज पा रहे हैं, इसी तरीके से देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं वेबकैम का आविष्कार किसने करा था, आविष्कार की अगर बात करें तो सीधा सीधा हमें देखने को मिल जाएगा स्टारफोर्ड, स्टारफोर्ड फ्रेशर, स्टारफोर्ड फ्रेशर, और यहां पर हमें देखने को मिल जाएंगे पाउल डारजेट्री, है ना। यहां पर स्टारफोर्ड फ्रेशर और पाउल जारडेट्री, जारडेट्री, ठीक है। चलो इतना याद रख लेना, बहुत है। क्लियर, इसमें इतना ही याद रख लो, वेबकैम में बनाया किसने था, क्या काम करता है, आपको पता है। अब इसकी वर्किंग में तो जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्किंग में जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, कि वर्किंग में भी जाना है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। वापस आते हैं हम ओसीआर पे। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या देखने को मिल जाता है, इसको हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा, सबसे ज्यादा है। तो इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है क्या, बार कोड रीडर। ओसीआर क्यों लिखा है इसमें मैंने, बीसीआर होना था ये ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर। दिख रहा होगा बार कोड रीडर क्या काम कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से कुछ क्यूआर कोड वगैरह देखने को मिल जाता है, उसको स्कैन करता है, ठीक है। कैमरा लगा होता है, उसके माध्यम से स्कैन होता है। आजकल हम फोन में भी स्कैन कर लेते हैं चीजों को। ये इससे आप क्या है, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर चुके हैं। सुपरमार्केट में यूज होता है, फोन्स में यूज होता है, क्यूआर कोड सब इसी चीज के बने होते हैं, इससे ये स्कैन होता है। बार कोड रीडर ही आपका, कंप्यूटर वही काम करता है, बार कोड रीडर काम करता है, कैमरा वही काम करता है, कंप्यूटर नहीं कैमरा, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं बारकोड रीडर बनाया किसने था, आविष्कार किसने करा था, बारकोड नहीं, बारकोड को रीड करने का आविष्कार किसने करा था, तो ये करा था जोसेफ वुडलैंड, जोसेफ वुडलैंड, और इनके साथ हमें देखने को जाएंगे बर्नार्ड सिल्वर। अब देखो बारकोड रीडर, ये वाला कोड तो अभी अभी आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इससे पहले कौन से कोड चलते थे, तो इस तरीके से कोड चलते थे, क्या इस तरीके से लिखा होता था, इस तरीके से। अगर आप डीमार्ट वगैरह में सामान लेने गए हैं, है ना, डीमार्ट वगैरह में सामान लेने गए तो इस टाइप से चिट चिपकी होती थी पीछे, है ना। चिट आज भी चिपकी होती है, मेरे पास अभी कोई ऐसा सामान नहीं रखा हुआ है जहां पर बार कोड बना है, नहीं तो मैं तुरंत बता देता, हाँ ये बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं छुपा लूंगा, है ना छिपा लूंगा, नहीं तो तुम लोग देख लोगे कि सर कौन कौन सी बुक रखे हुए हैं।
चलो, तो मैंने ये छिपाया, यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखो बारकोड दिख रहा है, यस और नो, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या दिखता है, बारकोड रीडर इसी को रीड करता है। ऐसी क्या बनी होती है, बहुत सारी लाइंस बनी होती है। पहली चीज याद रखना, ऐसी बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं। लगभग लगभग इन लाइंस की संख्या कितनी होती है, ये हमें देखने को मिल जाती है, 10 लाइन देखने को मिलती है। टोटल 10 लाइन देखने को मिलती हैं। अब हर एक लाइन की मोटाई अलग होगी, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, सब चीजों की लाइन की लंबाई चौड़ाई अलग होगी। और ये 10 लाइन है, 10 लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 5 लाइन अलग काम करेंगी, 5 लाइन अलग काम करेंगी बारकोड रीडर की। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहली वाली 5 लाइन है वो क्या बताएंगी कि बनाया किसने, बनाने वाले का नाम, मैन्युफैक्चरर कौन है। मैन्युफैक्चरर कौन है, बनाने वाला कौन है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अगली 5 लाइन है वो ये बताएंगी कि वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बुक बताई, तो पहला जो 5 लाइन है वो क्या बताएगा कि मैन्युफैक्चरर कौन है इस बुक का, ये वाला पब्लिकेशन हाउस मैन्युफैक्चरर। बाकी की जो 5 लाइन होंगी वो क्या बताएंगी, लगभग लगभग वो बताएंगी कि इस प्रोडक्ट मतलब किस चीज को आपने स्कैन करा है, बुक है इतने पेज की, सारी चीजें उसमें बताएंगे, ठीक है। तो बारकोड यहां पर आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। आजकल पुस्तकालय में, बैंक में, हर जगह पर यूज होता है ना, ठीक है। ठीक है कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है, क्लियर क्लियर क्लियर, फटाफट, टाइम भी ज्यादा नहीं है। मेरे साथ साथ लिखते चलते हो, चलो बढ़िया है, ठीक है। चलो धन्यवाद, धन्यवाद सभी भैया का, धन्यवाद बहुत बहुत। आगे बात करते हैं, अब हम देखते हैं MICR। एक कोई बीच में गड़बड़ हो गया यार, एक बीच में गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो एक पेज में ऐड कर लूं, एक पेज ऐड कर लूं प्रभु, वेट, इसको कीप करते हैं। ऑनलाइन क्लास देखने पर भी रिकॉर्डिंग जैसी फीलिंग आ रही है। भैया कैसे, मैं इस फीलिंग को कैसे खत्म करूं, मुझे बता दो यार। अब मैं इस फीलिंग को कैसे खत्म करूंगा, और बाकी कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा कि भैया ये वाली फीलिंग मैं कैसे खत्म करूं, तो अपन उस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे।